वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी सीएचएसएल 2021 सेफ स्कोर के बारे में। इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये सेफ स्कोर है कि इस बार आपको कितना सेफ स्कोर लेकर के चलना चाहिए ताकि आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद है सेफ अटेम्प्ट्स कि आपको आउट ऑफ 100 कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर है प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स कि प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ्स गया था एसएससी सीएचएसएल का। उसके बाद है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इस बार एसएससी सीएचएसएल 2021 का। तो इन सारे पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ। तो देखिए प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ अगर आप देखिएगा टीयर 1 का, तो इसमें आपको देखना है बेसिकली 2017 का। यहाँ से 2017 से देखिए 2016 और 15 उधर थोड़ा ओल्ड हो जाता है, 2017 से आपको अच्छा खासा डेटा मिलता है। तो देखिए 2017 का जब आप देखिएगा तो 143, 2018 में 135 घट गया, फिर 2019 में फिर भयानक बढ़ गया 159। तो आपको इन 3 साल का डेटा देख के आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि सीएचएसएल का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा ही घट रहा है, बढ़ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को डिटरमाइन करते हैं, बट उनमें से कुछ फैक्टर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये लग रहा है कि वैकेंसीज के चलते ऐसा हो रहा है, तो बेसिकली मैं बता दूं कि वैकेंसीज हर साल लगभग 5000 के अराउंड ही आती है, लेकिन जो कट ऑफ है वो आप देखिए 143, देन 135, देन फिर 159.5, मतलब 160 के आसपास। तो ये कट ऑफ्स वैकेंसीज ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, बट जो कट ऑफ्स है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आप कट ऑफ देख सकते हो 2017 अनरिजर्व्ड 143, उसके बाद फिर 2018 135 डिक्रीज हुआ, उसके बाद फिर 2019 ये इंक्रीज किया। उसी तरह से बाकी कैटेगरी का भी देख सकते हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इन सारे कैटेगरीज का यहाँ पर दिया हुआ है पिछले 5 सालों का। तो बेसिकली अब 2017 से देखिएगा, 2017, 18, 19 और इस बार अभी जो होगा, और 2000 अभी जो 21 में हो रहा है ये तो बेसिकली 2020 का एग्जाम है एसएससी सीएचएसएल 2020। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या इस बार का क्या सेफ स्कोर होगा, क्या कुछ होगा, वो हम आगे देखते हैं वीडियो में। देखिए बेसिकली जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वैकेंसीज हर साल लगभग एक जैसे ही आती हैं, 5000 के अराउंड ही आता है। बट जो कट ऑफ है वो इतना ज़्यादा क्यों जाता है और इतना कम क्यों जा रहा है, मतलब इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है। तो इसका सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है वो है क्वेश्चन पेपर। अब देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर पे ही 90% जो कट ऑफ का पूरा ये खेल है वो डिपेंड करता है। ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। देखिए 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा इजी था, इसीलिए क्या हुआ कि 2017 का जो कट ऑफ था थोड़ा ऊपर गया उस टाइम के हिसाब से, 2017 के हिसाब से इजी क्वेश्चन पेपर होने के चलते कट ऑफ थोड़ा ऊपर गया 2017 में। देन 2018 का जो एग्ज़ाम था उसका क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड था। तो 2018 का जब आप देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि कट ऑफ थोड़ा कम था, 135 के अराउंड था। उसके बाद अगर आप देखिएगा 2019 का जिसका रिजल्ट अभी इस साल आया है, 2020 में आया है, तो उसका इस बार आप पाइएगा कि इस बार का जो सीएचएसएल हुआ था 2019 का वो बहुत ही ज़्यादा इजी था, जिसके चलते जो इसका कट ऑफ था वो लगभग 160 के अराउंड चला गया था। ये जो कट ऑफ का गेम है ये पूरा पूरी 90% कट ऑफ क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा या हार्ड आएगा। तो देखिए इजी क्वेश्चन पेपर आता है तो हाई कट ऑफ जाता है, मीडियम आता है तो लगभग मीडियम कट ऑफ ही जाएगा, और अगर हार्ड क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो कट ऑफ गिर जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये तीनों पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर इजी, मीडियम और हार्ड होता है, ये एग्जाम से पहले आपको कोई नहीं बता सकता है कि इस बार का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो ये प्रिडिक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है कि कट ऑफ कितना जाएगा। जब तक एग्जाम होता नहीं है तब तक आपको कोई भी नहीं बता सकता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा, इजी आएगा, मीडियम आएगा, हार्ड आएगा। आफ्टर एग्जाम ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है क्वेश्चन पेपर का लेवल देख करके कि क्या कट ऑफ जा सकता है, बट बिफोर एग्जाम ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं आपको इसमें एक अच्छा आइडिया दूंगा कि क्या कट ऑफ हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में आगे। देखिए मैंने जो बोला कि एग्जाम 3 टाइप का हो रहा है, या तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी आता है, या मीडियम आता है, या हार्ड आता है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी आ जाता है, मान लीजिए कि आप एग्जाम देने जाते हो और आपको पता चला कि आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी, तब आप क्या करना है आपको। देखिए अगर आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी आता है और अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो,
तो आपको कम से कम 153 से 158 के बीच में मार्क्स लाना पड़ेगा। मतलब ये रेंज है 153 से 158, ये रेंज में आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, वो भी रॉ स्कोर। रॉ स्कोर कहने का मतलब है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन एडेड नहीं है। रॉ स्कोर करने का मतलब है कि आउट ऑफ 200 आपको कितना मार्क्स मिला बिना नॉर्मलाइजेशन का। तो आपको बिना नॉर्मलाइजेशन का एटलीस्ट 153 से 158 के बीच स्कोर करना पड़ेगा अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो। और ऐसा कब करना है, जब अगर आपका इजी पेपर आता है तब आपको मिनिमम इतना करना पड़ेगा। ये देखिए मैं मिनिमम टीयर 1 क्वालिफाई करने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा पोस्ट चाहिए तो आपको हाई स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको लगभग 148 से 153 मार्क्स रॉ स्कोर, मतलब रॉ मार्क्स आपको इतना लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका टीयर 1 क्वालिफाई होगा। ये इजी क्वेश्चन पेपर्स के लिए है। और अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो तो आपको 130 से 135 रॉ स्कोर करना पड़ेगा, रॉ मार्क्स इतना लाना पड़ेगा। और अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हो तो आपको 125 से 130 आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, अगर आप ये पेपर इजी वाला मिलता है आप लोगों को। तो ये था अगर इजी पेपर आने पे आपको कितना टारगेट करना पड़ेगा रॉ मार्क्स में। अब देखते हैं मीडियम के लिए। अगर क्वेश्चन पेपर मीडियम आता है, मीडियम लेवल का आता है, ज़्यादा टफ भी नहीं होता है और ज़्यादा इजी भी नहीं होता है, तब अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको 147 से 152 मार्क्स तक लाना पड़ेगा, वो भी रॉ मार्क्स। 147 से 152 मार्क्स, वो भी रॉ। उसके बाद फिर क्या है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 145 से 150 मार्क्स लाना पड़ेगा, रॉ मार्क्स। 145 से 150 मार्क्स रॉ। उसके बाद अगर आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से हो तो आपको क्या लाना पड़ेगा, 122 मार्क्स से 127 मार्क्स रॉ मार्क्स, इतना आपको लाना पड़ेगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो तो आपको 122 से 127 मार्क्स लाना पड़ेगा रॉ मार्क्स, तब जाकर के आप टीयर 1 क्वालिफाई करिएगा। और उसके बाद फिर आप शेड्यूल ट्राइब से हो तो फिर आपको 115 से 120 मार्क्स के बीच में लाना पड़ेगा। देखिए ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ इतना मार्क्स, ये बेसिकली एक सेफ स्कोर में बता रहा हूँ कि आपको टीयर 1 अगर कंफर्म क्वालिफाई करना है तब आपको इतना मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पेपर्स के लेवल को देखते हुए सारे कट ऑफ्स को अलग सेपरेट किया हुआ है ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो। आप एग्जाम के वक्त आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर इजी है, मीडियम है या हार्ड है, तो आप उस हिसाब से अपने दिमाग में उस टारगेट को सेट कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर अगर हार्ड आता है तब क्या होगा। अगर क्वेश्चन पेपर अगर हार्ड आता है तो आपको 140 से 145 मिनिमम इतना आपको कम से कम रॉ स्कोर करना पड़ेगा अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो। अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड होता है तब आपको 140 से 145 स्कोर करना पड़ेगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। ये देखिए सेफ स्कोर है, ये थोड़ा सा हाई है। सेफ स्कोर है इसलिए थोड़ा हाई है। सेफ स्कोर का मतलब ही होता है कि अगर आप इतना स्कोर कर जाते हो तो आप गारंटी टीयर 1 क्वालिफाई कर जाओगे, इसीलिए थोड़ा सा आपको हाई लग रहा होगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 135 से 140 के बीच मार्क्स लाना चाहिए ताकि आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाओ। ये सारा कुछ रॉ मार्क्स है। उसके बाद अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो तो आपको 115 से 120 के बीच में मार्क्स लाना चाहिए अगर आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना है तो। और अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हो तो 108 से 113 के बीच आपको मार्क्स लाना चाहिए अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हो और टीयर 1 क्वालिफाई करना चाहते हो तो। ये तीनों कट ऑफ आप लोगों ने देखा। एक तो है इजी क्वेश्चन पेपर के लिए, एक मीडियम क्वेश्चन पेपर के लिए, एक हार्ड क्वेश्चन पेपर के लिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वैकेंसीज हर साल लगभग सेम आता है, लेकिन कट ऑफ इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट इसलिए कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो हर साल चेंज हो रहा है। 2019 में इस बार का बहुत ज़्यादा इजी दिया था, 2018 वाला बहुत ज़्यादा हार्ड था, उससे पहले वाला थोड़ा इजी था। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर का लेवल गिरता है, क्वेश्चन इजी आते हैं तो कट ऑफ ऊपर जाता है, क्वेश्चन हार्ड आता है तो कट ऑफ नीचे आता है। तो यानी कि जो कट ऑफ का ये पूरी कैलकुलेशन है ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आपका एग्जाम होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर इजी था या मीडियम था या हार्ड था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना स्कोर एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपको अगर टीयर 1 क्वालिफाई करना है तो आपको इतने से इतने रेंज के बीच मार्क्स लाना ही पड़ेगा। और लास्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हाल फिलहाल में ही ऐड हुआ है, बट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मोस्ट प्रोबेबली जो स्कोर होता है वो बेसिकली ओबीसी कैटेगरी के आसपास होता है। ओबीसी कैटेगरी से 1-2 नंबर कम होगा या उसके आसपास ही होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आप ओबीसी वाले कट ऑफ को ही अपने कट ऑफ मान के चलिए, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए।
तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि आपको कितना स्कोर इस बार लेकर के चलना है अपने माइंड में, ताकि आपका टियर 1 एटलीस्ट क्वालिफाई हो जाए। ये मिनिमम है जो मैं बता रहा हूँ क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपको अच्छा पोस्ट चाहिए तो आपको एक हाई स्कोर करना पड़ेगा CHSL टियर 1 में, ताकि जा करके आपका टियर 1 प्लस टियर 2 जो स्कोर बनेगा, फाइनल मेरिट स्कोर, वो हाई बने और इससे आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिले। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं